विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो मंत्र दिए हैं उन मंत्रों के भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मंत्र है जिसका कुछ भाग हम जान चुके हैं, आगे का भाग अब रखा जाएगा। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानास्त्रतीये द्यामन्न धरयन्त। मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता अर्थात भाई के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सब कामों का पूर्ण करने हारा। यहाँ तक इस भावार्थ को हमने पहले समझा है, फिर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य जो मनन पूर्वक कार्य करता है, विचार के कार्य करता है, केवल देख कर ही सभी कार्य नहीं करता। क्योंकि केवल देख करके चलना मनुष्य का कार्य नहीं है। देख कर चलना पशु का कार्य है जो केवल देख कर चलता है। लेकिन मनुष्य देखता है, सुनता है, अध्ययन करता है और फिर विचार करता है। विचार पूर्वक, मनन पूर्वक जो कार्य किया जाए, अपने बाहरी और अंदर की उन्नति का जब विचार किया जाए, उसका नाम मनुष्य है। हे मनुष्य, वह परमात्मा जो अनंत गुणों से युक्त है, सुखदायक है, आनंद से युक्त है, सच्चिदानंद आदि गुण हैं, अपने लोगों का जो परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान, उस ज्ञान के अनुसार वर्तता है, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, वह उसके अपने होते हैं। अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, भ्राता अर्थात भाई के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, जितना भी सकल जगत देखने में आता है इसका बनाने वाला है, उत्पन्न करने हारा है, सब कामों का पूर्ण करने हारा, सभी जो धर्मानुकूल कर्म हैं उनका पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। वह परमात्मा नाम स्थान जन्मों को जानता है, जो सुखदायक है, सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण, ऐसा नहीं कोई जगह छूट जाए, संपूर्ण जिस पृथ्वी मंडल पर हम रहते हैं यह तो है ही, लेकिन जहाँ जहाँ भी सृष्टि है और सृष्टि नहीं भी है, केवल जड़ पदार्थ ही हैं, उन सभी के लोकमात्र नाम और स्थान जन्मों को जानता है। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्व विद्या युक्त है, सर्वगुण संपन्न है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सभी कुछ उसी परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से उत्पन्न होता है और फिर नष्ट भी उसी के सामर्थ्य से होता है, पालन भी उसी के सामर्थ्य से होता है। वही परमात्मा संपूर्ण इस लोक मात्र में जितने भी जो हमें दिखाई न देने वाले जीव जंतु आदि आत्माएं होती हैं जिनके अंदर, उन सभी को, उनके सभी के कर्मों को यथावत जानता है। किस स्थान से आया है, किस स्थान को जाना है, भेजना है, यह न्याय रूपी व्यवस्था से परमात्मा सभी कुछ जानते हैं। अनंत शरीरों को बना दिया है जिनमें आत्मा को होकर के गुजरना होता है, और कुछ शरीर भोग योनि में हैं, कुछ जो है कर्म और भोग दोनों में हैं।
मनुष्य शरीर उत्तम शरीर है। इस उत्तम शरीर में उत्तम साधन परमात्मा के द्वारा रचे गए हैं, जिनसे मनन पूर्वक कार्य करता है, विवेक उत्पन्न करता है, प्रज्ञा से रितम बड़ा बुद्धि को उत्पन्न कर लेता है और ज्ञान से, स्वाध्याय सत्संग से, पढ़ने देखने सुनने से व्यक्ति अपने ज्ञान का विस्तार करता रहता है, क्योंकि आत्मा का यही विशेष गुण होता है कि यह आत्मा ज्ञान को ही प्राप्त बचपन से लेकर मरण पर्यंत करता रहता है। वही परमात्मा संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। ऐसा कोई प्राणी जो देहधारी प्राणी है वह नहीं जान सकता कि किस जगह ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह है, किस गति में है, कितनी दूरी पर है, क्या उसकी अवस्था है। यह प्राणी के सोचने मात्र से भी बाहर की बात है। लेकिन वह परमपिता परमात्मा संपूर्ण लोक मात्र को जानता है, नाम स्थान और जन्मों को भी जानता है। हमें तो जो आत्माएं हैं अपने पिछले पूर्व जन्म की भी जानकारी नहीं है, लेकिन परमात्मा अनंत जन्मों की जानकारी रखते हैं। और विद्वानों के ज्ञान से भी यही पता चलता है, जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में, जो परमात्मा नित्य आनंद से पूर्ण हो रहा है, कोई भी पल ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा आनंद से पूर्ण नहीं। और सांसारिक दुख यही है कि संसार में आते हैं हम इस ऐश्वर्यों के वशीभूत होकर के अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, और इन्हीं लिप्तता के कारण हम सभी आत्माओं को बार बार अनेक अन्य शरीरों को प्राप्त होना है, फिर शरीर पूरा होना है, फिर वियोग होना है, फिर जन्म होना है, फिर वियोग होना है। इसी क्रम में हम सभी लिप्त होने के कारण भ्रमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। यही सांसारिक दुख कहा गया है, जिस सांसारिक सुख और दुख से रहित इन दुखों से अलग होकर के जो विद्वान लोग हैं वह स्वेच्छा पूर्वक अपनी इच्छा के पूर्वक, क्योंकि इच्छा जब व्यक्ति करता है इससे पहले कोई कार्य नहीं होता। संकल्प का नाम ही इच्छा है। इस इच्छा के वशीभूत होकर के ही मनुष्य कार्य करता है। जो विचरण करते हैं, जो विद्वान लोग विचरण करते हैं, सुख दुख से रहित मोक्ष में विचरण करते हैं, ऐसी ही आज्ञा हम सभी को भी परमपिता परमात्मा आपकी कृपा हम सभी के ऊपर हो। और यह कृपा तभी हो सकती है जब हम सभी विद्वानों के, वैज्ञानिकों के, ऋषियों के बताए मार्ग जो वेदानुकूल अपने जीवन को यापन करते हैं, वेदानुकूल ही हम सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अन्य शास्त्रों को रचते हैं, उनका अध्ययन नित्य प्रति परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं, वही विद्वान लोग होते हैं। उन्हीं के मार्ग का अनुसरण हम सभी प्राणियों को करना योग्य है, वही हम सबको करना चाहिए, ताकि हम सभी भी संसार के अंदर जो सुख दुख हैं इनसे रहित हो सके और स्वेच्छा पूर्वक जहाँ तक ब्रह्म है परमात्मा के आधार से हम उस आनंद को प्राप्त हो सकें। इस मंत्र का आगे का भाग जो भावार्थ है उसको फिर समझेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम सब